Now guys, our next sum is illustration 14 of chapter 2 linear correlation. ये short sums हैं. अब इस चैप्टर के जितने भी इलस्ट्रेशन के शॉर्ट सम्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं. उल्टा मेन एक्सरसाइज में उतने शॉर्ट सम्स नहीं है जितने इलस्ट्रेशन में दे रखे हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है. इलस्ट्रेशन 14 में टोटल 4 सम्स दे रखे हैं. बहुत सिंपल सम है, ध्यान देना, 2-2 मार्क में आ सकते हैं ये. देखो पहले 2 सम सेम है, आपको सेम दिखेगा नहीं लेकिन सेम है. देखो पहले सम की पहचान है कोवेरियंस. क्वेश्चन में कोवेरियंस होना चाहिए. तो आप बोलोगे सर सेकंड सम सेम कैसे हुआ? वहां पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है ना. कोवेरियंस तो आपको दिख नहीं रहा है, तो फिर कोवेरियंस वाला, क्योंकि देखो इसके फॉर्मूला में कोवेरियंस यूज होने वाला है. तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोवेरियंस है ही नहीं, तो सम सेम कैसे हुआ? लेकिन यहाँ पे भी कोवेरियंस बन रहा है. और आपको इस पूरे चैप्टर में मैंने क्या बोला, क्या फाइंड करना है? आर. यहाँ पे भी आपको चारों सम में कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही फाइंड करना है. यहाँ पे आर का फॉर्मूला हो जाता है, ध्यान देना, ऐसे ही लर्न हो जाएगा. आपको ये याद रखना है आर के फॉर्मूला में जब कोवेरियंस आता है तो एन नहीं आता, क्योंकि कोवेरियंस हम लिखते हैं मतलब एन आ चुका है. तो एन सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, यूज नहीं होगा. तो कोवेरियंस के नीचे एस एक्स और एस वाई आएगा. देखो जो चीजें क्वेश्चन में दे रखी है वो खाली यूज हो रही है, एन नहीं आएगा. कोवेरियंस अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, खत्म. ठीक है. अच्छा, ये सेकेंड फॉर्मूला में भी हमको क्या निकालना है? आर निकालना है. लेकिन मैंने क्या बोला, सेकेंड फॉर्मूला भी सेम है, कोवेरियंस वाला है. तो आप बोलोगे सर कोवेरियंस तो दिख नहीं रहा है. दिखेगा, ये रहा कोवेरियंस का फॉर्मूला, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन. मैंने इतना लिखा ना, मतलब ये कोवेरियंस लिखा है, ये फॉर्मूला कोवेरियंस का है. सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन, मतलब कोवेरियंस लिख दिया. अच्छा, कोवेरियंस मैंने अब लिख दिया, तो अब क्या आएगा? एस एक्स इंटू एस वाई. तो लिख दो इंटू एस एक्स इंटू, समझ में आया? तो सेम फॉर्मूला हुआ. वैसे क्या होता, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन कोवेरियंस अलग से निकालो पहले, फिर आप ये सेम फॉर्मूला यूज करो. अब कोवेरियंस कहां से निकलेगा? इससे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन. ये कोवेरियंस का फॉर्मूला है. लेकिन आपके पास क्वेश्चन में वेरिएंस दे रखा है. 11th स्टैंडर्ड में वेरिएंस मतलब पता है ना, एस स्क्वायर होता था. तो ये एस स्क्वायर दे रखा है, अपने को क्या चाहिए? एस चाहिए. एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है. ये है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. ये है वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई. वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एस स्क्वायर एक्स, कितना है? 25. तो एस एक्स कितना हो जाएगा? एस स्क्वायर वाई क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो एस वाई कितना हो जाएगा? समझ में आया? यहाँ पे तो इस सब में कुछ है ही नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. -50 अपॉन 15 इंटू 8. सो -50 डिवाइड बाय 120, तो -0.4 हो गया. बस यहाँ पे भी वैल्यू पुट करनी है. सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार कितना है? एन कितना है? एस एक्स कितना है? एस वाई कितना है? दिस इज 300. तो 0 पॉइंट, खत्म. ठीक है. अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये मैंने बना के लिखा है. टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन कुछ और दे रखा है. टेक्स्ट बुक में देखो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है. ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अच्छा, आपने ये चैप्टर किया तो इस चैप्टर के जो लॉन्ग सम थे, जितने एक्स दिए हुए हैं उतने ही वाई होते हैं ना. मतलब एक्स के 5 नंबर दिए होंगे तो वाई भी, तो एन हमेशा कॉमन ही होने वाला है. इसलिए देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक ही दिया हुआ है 25. फिर लिखा है मीन. मीन मतलब एक्स बार वाई बार होता है. तो मीन ऑफ एक्स मतलब 40 और मीन ऑफ वाई मतलब 50. उसके बाद दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन. देखो सम के साथ स्क्वायर वर्ड दिया हुआ है ना, और आपको 2 नंबर दिख रहे हैं ना, मतलब वो ये होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और सिग्मा, सम मतलब सिग्मा, सम ऑफ डिविएशन टेकन फ्रॉम, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन. तो स्क्वायर यहाँ पे तो आ नहीं रहा है, स्क्वायर तो इसमें ही आता है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, तो वो 2 नंबर है. और फिर लिखा हुआ है सम ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन तो यहीं पे होता है और उसका एक ही नंबर दिया हुआ है, सिंगल नंबर. समझ में आया? अब देखो ये यूज नहीं होगा. आपका जो तीसरा लॉन्ग फॉर्मूला है वो यूज होगा, खत्म. तो R इक्वल्स टू सिग्मा
एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का. सो दिस इज 100 अपॉन 120 का स्क्वायर रूट और 160 का स्क्वायर रूट निकालो, मल्टीप्लाई करके रूट निकालो. 1 नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से ज्यादा है 0.72. आया समझ में? और देखो ये तो हर जगह आपको चेक करना होता है. अभी हमने चेक नहीं किया पहले दो सम में, लेकिन वहां पे भी वही होगा क्योंकि आपने आर निकाल रहे हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट. देखो सेकंड लास्ट स्टेप में नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से ज़्यादा होना चाहिए. नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से, शॉर्ट सम हो लॉन्ग सम हो कोई भी सम हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से ज़्यादा होना चाहिए. अच्छा अब फोर्थ सम देखो. फोर्थ सम का फॉर्मूला भूल जाते हो आप, वो बनाना पड़ता है. और फोर्थ सम का क्वेश्चन देखते ही आपको फर्स्ट फॉर्मूला की याद आती है. देखो क्योंकि n और सिग्मा एक्स वाई स्टार्टिंग में ही दिया होगा तो आपको याद ही वही आएगा. लेकिन आप ये सोचो अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करते हो, पे अटेंशन हियर, अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करते हो तो उसमें एस एक्स एस वाई ये सब कहाँ आता है? वो तो नहीं आता. और हमारे पास वो सब भी दिया हुआ है क्योंकि देखो यहाँ पे जितनी चीज़ें दे रखी है ना सब यूज़ होगी. ठीक है, एस एक्स भी दिया हुआ है, एस वाई भी दिया हुआ है. अच्छा टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स मतलब एक्स बार, मीन ऑफ वाई मतलब वाई बार. एस डी ऑफ एक्स लिखा हुआ है मतलब एस एक्स लिखा हुआ है, और एस डी ऑफ वाई लिखा हुआ है मतलब एस वाई लिखा हुआ है. वो मैंने कन्वर्ट करके लिखा है. ठीक है, अब क्या करने का, इसका भी तरीका है याद करने का. आपका फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मूला क्या था? आर इक्वल्स टू, ठीक है, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई. इतना बोलो खाली, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई बराबर. तो आपको क्या करने का, जो एन इंटू सिग्मा एक्स वाई में से एन निकाल दो वहां से. तो स्टार्ट करना है. अच्छा वो n निकल के गुम नहीं हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के बाद आएगा. अच्छा फिर आप क्या लिखते थे, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, वो है ही कहाँ आपके पास? वो नहीं है. अच्छा आपको अब ये चीज़ें यूज हो गई. अब आपको ये याद करना है कि इसके बाद n के बाद आएगा इंटू एक्स बार इंटू फिर अपॉन फिर से n, बाकी दो क्या चीज़ बच गई? तो आपको कंपेयर करके लर्न करना है. आपको ऐसे ही याद करना है. फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? n इंटू सिग्मा एक्स वाई. तो वहां से n निकालो, चालू करोगे सिग्मा एक्स वाई से, माइनस n सिग्मा एक्स सिग्मा वाई नहीं, एक्स बार इंटू वाई बार, फिर से अपॉन में n, बाकी क्या बचा क्वेश्चन में? एस एक्स एस वाई. और आप कोई भी फॉर्मूला इस चैप्टर का नोट करोगे ना, एस एक्स और एस वाई कभी भी ऊपर नहीं आता, ऐसे याद रखने का. एस एक्स एस वाई आएगा तो ये याद रखोगे तो फर्क पड़ेगा. क्या फर्क पड़ेगा पता है? अगर तुम भूल से ऐसा सोचोगे कि शायद एस एक्स एस वाई ऊपर आए और एक्स बार वाई बार नीचे आए, तो तुमको तुरंत ध्यान हो जाएगा कि किसी भी फॉर्मूला में एस एक्स एस वाई ऊपर आता ही नहीं है. समझ में आया? बस बन गया फॉर्मूला, खाली वैल्यू पुट करनी है. सो सिग्मा एक्स वाई 1500, एन है 10, एक्स बार 12 इंटू 15 अपॉन एन फिर से 10, एस एक्स है 9 इंटू 5. So 1500 minus 1800 divide by 450. So minus 300 divide by 450. Minus 0.67. आया समझ में? क्लियर चारों? मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं. फर्स्ट सम में आपके पास n कोवेरियंस एस एक्स एस वाई दिया हुआ है. कोवेरियंस जब फॉर्मूला के अंदर आ जाता है तो n नहीं आता. तो R इक्वल्स टू कोवेरियंस हमेशा ऊपर ही आता है, एस एक्स एस वाई नीचे ही आता है, और कोवेरियंस के साथ n नहीं आता तो R इक्वल्स टू कोवेरियंस अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई. फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला सेम है मैंने बोला, लेकिन सेकंड फॉर्मूला में आपको कोवेरियंस दिख नहीं रहा है. लेकिन कोवेरियंस जिससे बनता है वो है, किससे बनता है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, बस इससे कोवेरियंस बनता है. तो R इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, कोवेरियंस आ गया. कोवेरियंस के बाद हम क्या लिखते थे? नीचे एस एक्स इंटू एस वाई, तो एन के बाजू में एस एक्स इंटू एस वाई, बाकी वैल्यू पुट कर देनी है. थर्ड क्वेश्चन, आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n, मीन ऑफ x और मीन ऑफ y मतलब x बार y बार, सम द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर वर्ड आ गया तो ऐसे याद करने का, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड द सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, एंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस टेकन फ्रॉम मीन, तो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. तीसरा लॉन्ग फॉर्मूला आपको लिख देना है. फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास n दिया हुआ है, सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है,
फिर आपके पास दिया हुआ है एक्स बार, वाई बार, एस एक्स और एस वाई। समझ में आया? तो आप अगर फर्स्ट फॉर्मूला का सोच रहे हो तो फर्स्ट फॉर्मूला में जो सारी चीज़ें दे रखी है वो आपके पास नहीं है। आपके पास n और सिग्मा एक्स वाई है, उसके अलावा फर्स्ट फॉर्मूला का आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आपको ये कैसे याद रखना है कि n, वैसे आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला है, जो फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मूला है, वो आप लिखते हो n इंटू सिग्मा एक्स वाई, लेकिन आपका n यहाँ से हट के पीछे चला जाएगा। आपको स्टार्टिंग करनी है सिग्मा एक्स वाई माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन में फिर से n, क्योंकि ये गलती हो सकती है, एक बार n यूज हो गया, फिर से n और एस एक्स और एस वाई हर फॉर्मूला में नीचे ही आता है, इंटू एस एक्स इंटू। समझ में आया? क्लियर?